तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किम जंगकुक को देखकर रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं आपके इतने करीब तभी हो सकता हूँ जब आप नशे में हो। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जंगकुक सोते हुए सोचता है कि मैं आज अच्छे से ब्रीथिंग क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे सीने पर क्या दबाव है, मेरा दम घुट रहा है। वो अपनी आंखों को खोलता है और साइड में किम को देखकर शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेरे बेड पर कैसे आया। और उसे पता चलता है कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं पहना होता। ये देखकर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कल रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वो उठकर बैठता है और बोलता है कि ओ अच्छा, मेरे शरीर पर मुझे कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जंकुक की आवाज सुनकर किम उठ जाता है और जंकुक का हाथ पकड़कर बोलता है कि जंकुक भाई, और उसके हाथ पकड़ने की वजह से जंकुक की बॉडी से ब्लैंकेट हट जाती है और उस वजह से जंकुक को अपनी बॉडी पर काफी सारे मार्क दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जंकुक शॉक्ड होकर बोलता है कि ये क्या हो रहा है। कि मुझसे बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जंकुक बोलता है तो इसका मतलब पूरी रात मुझे एक कुत्ते ने चबाया। किम ये सुनकर अपनी नजरों को चुरा लेता है। जंकुक खुद को कवर करके बेड से बाहर निकलता है और बोलता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, या फिर किसी कुत्ते ने उन्हें भी खा लिया। ये सुनकर किम बोलता है कि तुमने कल हम दोनों के कपड़ों पर उल्टी कर दी थी इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। ये सुनकर जंकुक जोर से चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुमने उन्हें फेंक दिया? अब मैं क्या पहनूं? तुम्हें फेंक देने के लिए किसने कहा था? मैं उल्टी वाले कपड़े पहनना पसंद करूंगा, ऐसे होने से तो वो अच्छा था। किम बोलता है कि अलमारी में मेरे कुछ कपड़े हैं, तुम अभी उन्हें पहन सकते हो। ये सुनकर तभी जंकुक बोलता है कि ये तुम्हारा घर है, ये मेरा, मैंने तो अपने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, तो फिर तुम्हारे कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें किसने हक दिया अपने कपड़े यहाँ पर रखने का? यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ और निकलने से पहले पैंट पहन लो। तो ये सुनकर किम बोलता है ओके, और वो अपनी पैंट को पहनता है और बोलता है कि जंकुक भाई आई एम रेडी। ये बोलकर वो जंकुक को देखता है। ये देखकर जंकुक खुद को कवर करता है और बोलता है कि तुम कितने बेशरम हो, और वो उसे धक्का देकर जाने लगता है कि साइड हटो। वो किम के कपड़े देखकर सोचता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि इस बच्चे का टेस्ट खराब है, लेकिन आई थिंक इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन उसे केवल टैक सूट पहनना ही पसंद है, जैसे कि सजने संवरने में, टाइम देने में उसे मौत आ जाएगी। हालांकि बाद में मैंने उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, लेकिन अब तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो ये बच्चा अपनी टैक सूट की फौज में वापस चला गया। आधी अलमेरा इसी सामान से भरी हुई है। किम जंकुक को देखकर मन में बोलता है कि जंकुक भाई, अब मैं बदल गया हूँ। जंकुक रेडी हो जाता है और किम भी रेडी हो जाता है। किम हाथ में टाई लेकर बोलता है कि जंकुक भाई, आपने मुझे ये सूट दिया था, आप जो चाहे मैं वो पहनूंगा, तो बताइए आपको कौन सी टाई अच्छी लग रही है? ये देखकर जंकुक शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि इससे मुझे क्या लेना देना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। किम बोलता है कि जंकुक भाई, लेकिन जंकुक नहीं रुकता। किम सोचता है कि उसे बार बार मेरी वजह से अभी भी जिमिना की याद आती है कि हमने उसके साथ क्या किया था। वो अभी भी उन सब चीजों को भूल नहीं पाया है। ये सोचकर किम के दिल में दर्द होता है कि उस वजह से ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ था। काश कि जंकुक भाई सब कुछ भूल पाते। फिर हमें जंकुक को दिखाया जाता है जो कि नीचे आ जाता है और जंकुक शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि दादाजी। दादाजी उसे देखकर बोलते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमारे जंकुक के तो तोते उड़ जाते हैं दादाजी को यहाँ पर बैठे देखकर। वो बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि किम अभी ऊपर वाले रूम में ही है। अगर दादाजी ने हमें एक ही रूम से बाहर आते हुए देख लिया तो इस वजह से उन्हें पक्का डाउट होगा कि हम कल रात एक साथ सोए थे।